वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक न्यू काउंटडाउन बुक 8 का यूनिट 5 देखने जा रहे हैं। और यूनिट 5 जो है वो है एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स के बारे में। बुक 7 में आपने देखी थी पावर्स का गेम कि जी किसी चीज़ पे पावर 2, 3, 4 आती है तो उससे क्या होता है। ये शुरू हुआ था बुक 7 में और ये प्रॉपर थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ रहा है एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स की शक्ल में। इससे पिछले चैप्टर में आपने स्क्वायर रूट्स वगैरह देख लिए थे, पिछले से पिछले चैप्टर में गालिबा, तो वहाँ से भी कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं अपनी बात, जो आपको थोड़ा सा कुछ आपकी मेमोरीज़ को भी ज़्यादा ताज़ा कर देगा। वो क्या है जी? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि पावर किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है। 6 की पावर 2 का मतलब होता है कोई नंबर अपने ही आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 6 अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज़ 36। ठीक है ना। और 36 का अंडर रूट का क्या मतलब होता है, पिछली एक्सरसाइज हमने किया था। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके के ऐसे मल्टीपल्स हों जो सेम हो, वो निकाले जाएं। तो इस केस में 6 और 6 इसके दो मल्टीपल्स हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो इनमें से कोई एक बाहर आएगा और ये कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्चुअली क्या होता है ये? एक्चुअली ये होता है 36 की पावर 1/2। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखने को रेडिकल भी कहते हैं। ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, चाहे पावर 2 आए, अगर यहाँ पे 27 की पावर 1/3 था अगर, तो इसको हम लिखते क्यूब रूट के तौर पे। ये सब बातें आप कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। ठीक है, ये सब रेडिकल फॉर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, तो पावर्स जो है वो आपको एक्सपोनेंशियली आगे भी बढ़ाती हैं नंबर को, और पावर्स जो हैं वो रेडिकल्स की फॉर्म में नंबर को छोटा भी करती जाती हैं। ठीक है ना, ये दोनों शक्लें मौजूद हैं। तो 6 के स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं और 36 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक से रिमाइंडर्स थे आपके कुछ फॉर्म्स के बारे में, अगर आपको याद हो। जैसे मैंने कहा 6 की पावर 2 का मतलब है 6 × 6, और 36 की पावर 1/2 बराबर है 36 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट, विच वुड बी अंडर रूट 6 × 6, विच वुड बी 6। ठीक है, ये बात आपको याद होगी। फिर हमने कहा था कि a की पावर x है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y है। अगर ये बुक 7 में पढ़ा था हमने, तो जब दो वेरिएबल सेम होते हैं तो उनको और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। ठीक है, ये बात याद होगी। इसी तरह से अगर दो वेरिएबल सेम हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात हम बुक 7 में कर चुके हैं। यही तरह से हम ये कर चुके हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लगी है तो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। a की पावर x है और होल टू दी पावर y है जो बाहर लगी हुई है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, विच इज़ a की पावर x y या x × y। ठीक है, ये कुछ पुरानी बातें थी जो कि हमने देखी थी। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, ये बात भी हमें पता थी। ठीक है, पावर्स ऐड हो रही हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, किस शक्ल में हो रही हैं? अगर सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं बता दिया मैंने आपको। अच्छा, कुछ और ये बता दूंगा, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनके ऊपर ब्रैकेट के बाहर सेम पावर लगी हुई है, फॉर एग्जांपल a × b की पावर x है, तो इसका मतलब है a की पावर x × b की पावर x होगा। सिमिलरली इन दोनों को इंटरचेंजेबली एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर x को a मल्टीप्लाई b की पावर x होल टू दी पावर x लिखा जा सकता है। ये आपको याद होगा। आपको ये याद होगा कि a की पावर x प्लस b की पावर x को ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि a प्लस b की पावर x, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो सकता है या डिवीजन की शक्ल में हो सकता है। ये बात हो गई थी हमारी। ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो हमें पहले से पता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें आती हैं।
इसकी बुनियाद पे फिर हम वो एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो आई थिंक कि ये बेसिक्स तो हमें क्लियर हो गई, और अब हम नेक्स्ट अपना थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, इसका क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, अच्छा ये ट्रू फॉल्स और ये फिल इन द ब्लैंक प्लीज़ कर लीजिएगा, बुक में पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। हम एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स की शक्ल में इसको कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए। पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है अंडर रूट √3 इंटू √3। अब इसको समझाना थोड़ा सा, पहले एक दो तीन सवालों में ज़्यादा तफसील से समझाऊंगा मैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद तो सिर्फ प्रोसीजर करेंगे जो बहुत आसान है, प्रोसीजर आसान है इसका। कोई भी नंबर, एक ही जैसा नंबर अगर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, यानी उसकी पावर बढ़ती है। तो √3 एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा अगर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स को हम 6 की पावर 4 लिख सकते थे, इसी तरह से √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 को √3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इसकी। अच्छा, अगर तो थोड़ा आगे एक एडवांस लेवल का काम करना है, वैसे तो आई थिंक कि यहाँ पे जवाब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर एडवांस लेवल का काम करना है तो √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2 की पावर 4, और जब 3 की पावर 1/2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ब्रैकेट से अंदर और बाहर हैं तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो होगा 3 की पावर 4/2, 2 2 1 2 2 2 4, तो 3 की पावर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। और इसको अगर आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो 3 3 9। तो रिक्वायर्ड एक्चुअली ये है, मैं सिर्फ आपको ये फ्लो बता रहा हूँ कि ये देखें ये कैसे नंबर्स को हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या मसला है। इस सवाल में एक्चुअली कोई मसला नहीं था, सिर्फ समझा रहा था मैं, तो थोड़ा सा एक दो चार मिनट लगे समझाने में, लेकिन इनफैक्ट इसमें कोई मसला तो नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है पावर्स के साथ लिख दीजिए। आपको पता है 8 किसकी पावर है, तो उसको तरीका अगर आपको नहीं भी आ रहा, सॉरी मैं यहाँ कर रहा था, तो नहीं भी आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 को आपने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो दो दफ़ा तीन दफ़ा 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 27 का पता है आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, बस। ठीक है ना। तो सवाल ये बहुत आसान है, इसको आसान ही रखें, इसको ज़्यादा मुश्किल मत समझें। और ये बात हमने भी थोड़ी देर पहले जो की थी उसमें ये बात मिस हो गई थी कि ए की पावर एक्स है फॉर एग्जांपल अपॉन बी की पावर वाई है, तो इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, बस पावर के ऊपर साइन माइनस का लग जाएगा, तो ए की पावर एक्स और बी की पावर -y हो जाएगा। ये बात भी हमने बुक 7 में की थी, बस रिमाइंड करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वो आगे आ गया ना सवाल ऐसा देखने में, तो इसलिए मैंने कहा पहले ही आपको याद दिला दूँ। तो ये मैंने कर दिया, तो ये तो हो ही गया है ना, ऐसे ही है ना। जब ये हो गया तो अब एक छोटा सा सवाल ट्रिकी बज़ाहिर लग रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे। ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, इसकी तो किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, इसके मतलब मल्टीपल्स ही अपना फैक्टर्स ही नहीं है इसके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो भाई किसी चीज़ की पावर 1 लिख देना भी तो एक्सपोनेंशियल बना देगा उसको, तो ये हो गया एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया। और ये वाला सवाल लो भाई, सारे ही कर दिए मैंने, ये गलत हो गया देखें, बस चलें कोई बात नहीं। ये वाला सवाल क्या है, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3। जैसे मैंने कहा, जब दो सेम वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 की पावर -3 प्लस -3, तो 2 की पावर -6। और अच्छा तो ये लगेगा कि मैं इसको कहूँ कि ये 2 की 1/2 की पावर 6 ऐसे लिख दूँ मैं इसको, मुझे तो ऐसा अच्छा लगेगा, क्योंकि माइनस का मतलब है ये चीज़ 1/, में थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 पूरा करा दिया जी मैंने। अब तो कोई रोने धोने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, फ़ौरन ही टेस्ट होना चाहिए आप लोगों का।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यार ये इतना रिडिकुलसली आसान सवाल है कि मैं क्या बताऊं आपको। आपको तो पता ही है, पीछे अगर आपने थोड़ा सा भी टेक्स्ट पढ़ लेना किताब के अंदर जो लिखा हुआ है तो आपको इसमें कुछ मसला ही नहीं होगा। एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, ये एक्सपोनेंट जिस पे लगा होता है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है कि क्या चीज़ एक्सपोनेंट है, क्या चीज़ बेस है। तो इस केस में क्या बेस है और क्या एक्सपोनेंट है, देख के बताने में क्या मसला है इसमें। ये तो पूरा सवाल ही चुन्नू मुन्नू वाला है। सिर्फ इसमें ये आप पूछेंगे इसमें क्या एक्सपोनेंट और बेस है, लो भाई बता दो ये बेस है, और एक्सपोनेंट जब कुछ नहीं लगा होता तो 1 होता है। ये बात मैं बता चुका हूँ पहले भी। और क्वेश्चन नंबर 3 के केस में आप ये कह सकते हैं कि या तो आप कहते हैं ये पूरा बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, या फिर आप इसको खोल लें 2 की पावर 5 सीधा -15 और यूं कर दें कि ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है, दोनों चलेंगे। ठीक है, इसके केस में भी आप कह दें ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, या आप इसको खोल लें तो जब भी किसी भी चीज़ की पावर 0 बनती है तो 1 हो जाता है, तो 1 की पावर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस केस में वो सिर्फ ये पहचान करवाना चाह रहे हैं कि यहाँ वाली चीज़ को एक्सपोनेंट कहते हैं और यहाँ वाली चीज़ को बेस कहते हैं। ये क्लास 1-2 में जो हम कराते थे ना बच्चों को, ये वो वाला काम है। उसके बाद आप कहते हैं सर एक्सरसाइज सॉल्व कर दें, ज़रा मुश्किल लग रही है, मतलब क्या बात है भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट, यानी सॉल्व करना है इसको, इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है। और ज़ाहिर है सवाल दिए इसलिए जाते हैं इस तरह के कि आंसर निकल सके, तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो पावर्स को रिजॉल्व करते हैं। पावर्स में कोई ना कोई ऐसा चक्कर दिया हुआ है इन्होंने जिससे कि इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ देखिए 0, जब किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो चीज़ 1 हो जाती है, तो बात ही ख़त्म हो गई। इसको आप सॉल्व करेंगे 4a³ की पावर 0 है भाई, ये 4 × 1 इस 4। इतना मुश्किल सवाल था तो ये मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, √3 की पावर -4, और आपको पता है कि √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 × की पावर -4। पहले तो इस माइनस को हटाते हैं, इससे जान छुड़ाते हैं। वो कैसे करते हैं, उस चीज़ को नीचे ले जाते हैं। 3 की पावर 1/2 की पावर 4, ज़िंदगी आसान हो गई है, 1/2 है भाई। और 1/3 की पावर 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये पूरा करके आंसर आएगा 1/3 की पावर 2 विच इज़ 1/9। ना मुश्किल सवाल था कि बस, लेकिन क्या करें, इतने जीनियस बच्चे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करवाने की कि जी सब कुछ सॉल्व करके दें हमें। ओके, छोड़ूंगा भी, ऐसा नहीं सब कुछ करूंगा भाई, छोड़ूंगा भी मैं इसमें से कुछ ना कुछ। ये वाला करा देता हूँ ताकि ये भी हो जाए। ठीक है, सेम क्वेश्चन हैं, बस ये भी ज़्यादा बड़ा नंबर है तो इसको सॉल्व करने में आपको लगता होगा कि मुश्किल होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 256 की पावर 5/8। एक्चुअली क्या है कि 5 और 8 एक दूसरे से कटते नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा नंबर दिया है। ये देखें, लेकिन ये मज़ीद पावर्स इसके अंदर से निकाल सकते हैं, मज़ीद एक्सपोनेंट इसमें से बाहर आ सकते हैं। तो ये है असल में इस सवाल का गेम कि इसमें से आपको एक्सपोनेंट्स बाहर निकालना है। तो आपको पता है कि 256 को अगर आप वैसे नहीं पता आपको तो आप प्राइम फैक्टराइज कर लें, ये 2 का पूरा जाल बच जाएगा आपके पास, है ना। 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 256, तो ये 2 का पूरा सीक्वेंस है। तो 2 128 2 64 2 32, पेन थोड़ा मोटा चल रहा है। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को वैसे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 हो गया, मसला ख़त्म। अच्छा, ये लिखा रहने से फ़ायदा भी हो जाएगा। सो दिस इज़ 2 की पावर 8 की पावर 5/8, ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है पावर। 2 की पावर 8 × 5/8, 8 1 8 8 1 8, 2 की पावर 5 आ गया। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। सो दिस बिकम्स 32। बिल्कुल ऐसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। 16 ये रहा, ठीक है। तो 6 हो गया, 7 हो गया,
2 हो गया, 1 हो गया, क्या क्या करूं मैं, देखें क्या क्या करूं। ये देखिए 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। ये तो 1 हो जाएगा तो √4 आ जाएगा, खाली √4 पता है आपको क्या आंसर होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी। इसके अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको उल्टा कर देना है। अगर आप देखें तो ये माइनस की पावर है तो पहले इसको 1 में ले जाएं, 243 की पावर 5। ठीक है, इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक आपका ये तो जो कन्फ्यूजन है ना कि माइनस के साथ क्या होना है, वो तो निकल जाएगा। अब आगे आप देख लें कि क्या क्या, सॉरी 1/5 है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अनडू करते हैं, ऐसे ही सही होगी। 243 की पावर 1/5। तो अब आपको 243 को फैक्टराइज करना है और देखना है कि ये कहाँ कहाँ टूट सकता है, इससे कितनी किस किस चीज़ की पावर बनाई जा सकती है। बस एक मैं आपको हिंट दे दूँ, ये देख लें कि 2 से 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या है, 3 से हो रहा है जी। 3, 2 + 4 6 + 3 9, इसका आपस का जो नंबर्स का एडिशन आ रहा है वो 9 आ रहा है, इसका मतलब है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हिंट मैंने दे दिया, आप 3 से डिवाइड करते चले जाएँ, सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा पानी की तरह से, पानी नहीं बल्कि मक्खन की तरह से। तो ये हो गई भाई एक्सरसाइज 5। मैंने तकरीबन सवाल ज़्यादातर करवा दिए। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, जैसे कि या तो इनकी पावर सेम हो या इनके बेस सेम हो तो हम इनको कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो बस यही करना होता है, पावर सेम करनी होती हैं, बेस सेम करने होते हैं। चालाकी से देखना होता है क्या करें, किसको कैसे हैंडल कर लें, किसको कैसे घुमा लें। और बीच में प्लस होगा तो मसला होगा थोड़ा सा, फिर आपको पहले नंबर पूरा रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही प्लस कर सकते हैं, या फिर आप वो जो a+b² का फॉर्मूला है वो वाले में जाएंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में वहाँ जाना नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। आसान सवाल है। 27 की पावर 2/3 + 4 की पावर 3/2। आपको पता है इसके अपने अंदर कुछ एक्सपोनेंट्स छुपे बैठे हैं, तो दिस इज 3 की पावर 3 की पावर 2/3। जैसे ही हम इसको रिजॉल्व करते हैं ना एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बाहर वाली चीज़ ब्रैकेट के बाहर आती है, इसको याद रखिएगा, वरना आप लोग प्लस कर देंगे उसको, ये मल्टीप्लाई होगा अगर ब्रैकेट के बाहर आएगा। ठीक है, ये होगी 4 जो है वो 2 की पावर 2 होती है और बाहर आ गई 3/2। इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर 3 × 2/3 + 2 की पावर 2 × 3/2। सोच समझ के जवाब सवाल देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स 3 की पावर 2, दिस बिकम्स 2 की पावर 3। तो ये 9 + 8 है, आई थिंक, यस, 9 + 8 = 17। ठीक है जी, ये मसला हल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्या सब करवा दूं? नहीं, सब नहीं करवाऊंगा भाई, सब नहीं करवाऊंगा। 1 हो गया, 2 देख लेते हैं, 2 देखें कि 3 देखें। चलो 2 देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, इसको सॉल्व करवाना बहुत बड़ा काम होगा। 27 का रूट निकालना है, √27 × 2 243 पर आ गया, देखें अब आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर। 243 × √12 upon √125 और इंटू 18। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसको हम रैशनली सॉल्व ना कर सकें। √2 का आंसर निकालने के बजाय उसको रूट में 2 रह देना काफ़ी ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो डिमांड है आपसे, वो डेसिमल में जवाब निकालना मकसूद नहीं है, बल्कि जितने भी रैशनल नंबर्स या एक होल नंबर्स आप निकाल सकते हैं बाहर आसानी से, वो निकाल लें। और जो इस तरह के नंबर रह जाएं जिसका अंडर रूट लेना जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंदर रह गया तो उसको अंदर ही छोड़ दें, उसको रूट की शक्ल में ही रहने दें। ये डिमांड है आपसे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो। इस केस में तो हमें पता है कि इन्होंने सवाल दिए ऐसे कि रूट से निकल ही जाएंगे सारे, लेकिन इस सवाल के अंदर कुछ रूट के अंदर भी रह जाएंगे। तो जैसे कि इस सवाल में नज़र आ रहा है, नज़र ही आ रहा होगा, क्योंकि दिस इज स्क्वायर रूट और इसके अंदर है क्यूब, तो एक तो अंदर रह जाएगा फिलहाल, फिर देखते हैं कि उसका होगा क्या। हमें करना क्या है कि हमें इनको आसानी से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइम फैक्टर्स में। बस ये है जो लंबा है ना करने का काम इस सवाल में।
वो ये है कि इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लें, तो दिस इज 3 इंटू 3 आपको पता है। ये सब स्क्वायर रूट है, याद रखिएगा, तो इसमें दो ही बाहर आएंगे, दो दो मतलब पेयर्स बाहर आएंगे। 243 को जी अब आपके लिए भी कर देता हूँ मैं, ये लीजिए 243, 3 जार 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 3 2 जार 6, 3 7 जार 3, 3 9 जार 3, 3 3 जार 3, 3 1 जार 1 2 3 4 5, ठीक है। So these are 5 3s into 3 into 3 into 3 into 3। अब आपको पता चला कि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई को लिखते लिखते डॉट क्यों लगाने लगे, कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू a इंटू बी। इतने आते हैं बाज़ औक़ात कि वो मल्टीप्लाई लगा लगा के ही दिमाग ख़राब हो जाता है, तो डॉट लगा के काम चला, और फिर आखिर में वो डॉट भी नहीं लगाते हम तो वेरिएबल्स साथ साथ लिखे हुए हैं, तो बस समझ जाएं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सुस्त हैं हम लोग मैथमेटिशियंस। ठीक है, तो ये हो गया जी, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 2 3 ज़ार 6, 2 ज़ार 12, तो 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से ये दो निकलेंगे, इसमें से ये दो निकलेंगे, दो निकलेंगे, इसमें से दो निकलेंगे, कुछ रह जाएंगे, लेकिन ये भी 3 बच जाएगा, ये भी 3 बच जाएगा। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होके फिर हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा जी, अब 125 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लें। याद होना चाहिए भैया, याद होना चाहिए, 5 की फैक्टर्स हैं इसमें। अब ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर एक अंदर रह जाएगा 5 है भाई, ये अंडर रूट। फिर 18 को निकाल लेते हैं, तो पता है हमें 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये दो बाहर आएंगे, ये दो बाहर आएंगे, जो बाहर आएंगे उनको तो बाहर निकाल लेते हैं पहले अगले स्टेप में। तो विच इज़, इन दो में से एक आया 3 अंडर रूट 3, दो बाहर आए, 3 सीधा 9 इंटू 9 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, ठीक है। ये आ गया 5 बाहर आ गया, इसमें से अंडर रूट 5, इसमें से 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 2। जो बाहर होल नंबर्स बाहर आए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो ये बाहर अंदर रह गए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और सिंप्लीफाई हो जाएगा मामला। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं इसको हम अपने, ऐसे भी कर लेते हैं, चलें, आसानी इसमें भी है कि हम पहले जो ये 3 है वो इस 3 को काट सकता है। इसको समझ लेना कि जब कोई भी a इंटू बी इंटू सी अपॉन a इंटू बी इंटू के इंटू डी ऐसे कर लें, तो जब सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे एक दूसरे से, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं बीच में प्लस का साइन नहीं है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ देख लें कि सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सब चीज़ें जो रूट से बाहर लिखी हुई है वो एक्चुअली रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रही है। बस वो अगेन मैंने कहा ना, मल्टीप्लाई लिख लिख के हम थक जाते हैं, तो सुस्ती में लगाते नहीं हैं, बाय रूल अब ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, तो फिर ये चीज़ें एक दूसरे से काटी जा सकती हैं। तो दिस 3 कैन बी स्ट्रक आउट बाय दिस 3, इससे थोड़ी सी आसानी हो गई कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं जी अब नेक्स्ट लेवल पे। अच्छा, ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनको मिला के एक कैसे करते हैं, तो वो याद कीजिए, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। जब सेम कांस्टेंट या वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट्स उनके आपस में ऐड हो जाते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे कर लेते हैं। और आपको पता है जब आधा और आधा और आधा जमा होता है तो 1.5 बनता है, विच इज़ वन होल नंबर 1/2 या 3/2, जैसे भी आप लगा लें। तो इस तरह से कर लें इसको।
और एक तरीका ये है कि जब आधा और आधा मिलता है तो एक बन जाता है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मिलके पूरा एक 3 बन जाएगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा। और उसका एक तरीका ये भी है कि अंडर रूट तीनों 3 पे आ रहा है, तो हम यूँ भी कर सकते थे अंडर रूट 3 × 3 × 3। ये सब तरीके वैलिड हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। इस केस में मैं ये वाला ऑप्ट करूँगा क्योंकि इसमें ये अंडर रूट 3 तीनों अंडर रूट में तीनों को साथ लिखा और मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए सब कुछ करवा रहे हैं। तो इसमें से मैंने 2 3 निकाल लेने हैं और एक अंदर छोड़ देना है। तो दिस बिकम्स 9 × 2 18, फिर अंडर रूट 3 × 3 × 3 अपॉन 5 × अंडर रूट 5 × 2। ठीक है जी। तो इसको जो है वो आप रिज़ॉल्व कर लें, किसी तरह से थोड़ा और सॉल्व कर लें, तो आप देख सकते हैं ये बाहर आ जाएगा। तो 18 × 3 √3 अपॉन 5 √10। ठीक है, ये सवाल बन रहा है। इसको एक नज़र मैं चेक कर लूँ कहीं गलती तो नहीं हुई, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया 18 3 54 √3 और 5 √10। ठीक है, क्यों रूट को 3 को रूट में छोड़ दिया? क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाहर आ नहीं सकेगा। हमें पता है 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो बाहर आ नहीं सकेगा, इसलिए जो बाहर आ सकता था उसको निकाल के हमने सॉल्व कर लिया। दिस इज़ द आंसर। मे बी बुक में शायद इसका आंसर किसी वर्जन की बुक में सही नहीं लिखा हुआ, शायद किसी और वर्जन में उन्होंने ठीक कर लिया। बहुत सारे इनके एडिशंस भी तो आते रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कुछ चीज़ों को रूट में छोड़ना है। ये मैंने कहा था ना थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये बात समझ रहे होंगे, उसके बाद फिर ये मसला हल हो जाएगा आपका। तो मैं 3 नहीं कर रहा, 3 आसान है, तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा, या 3 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। तो उसमें से 2 बार आ जाएंगे, इसमें से 2 बार आ जाएंगे, एक रह जाएगा। फिर ये नीचे वाले से डिवाइड हो जाएंगे। बीच में प्लस का साइन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, करा देता हूँ, ये सवाल भी करा देता हूँ। प्लस के साइन वाला अभी तक नहीं कराया है, ये फरमाइश ज़रूर आएगी, मुझे पता है। तो ये अंडर रूट 27 में क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। अंडर रूट 27 का मतलब है 3 × 3 × 3 और 81 का मतलब है 3 × 3 × 3 × 3। अब ये याद हो गया ना, इसलिए अब ये जल्दी जल्दी करना चाहिए आपको, हर दफ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं करनी चाहिए। अपॉन 3 लिखा हुआ है, तो अब इसमें से कुछ कॉमन चीज़ें बाहर आ जाएंगी ना, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। तो 3 √3 बचेगा, प्लस 3 × 9 बचेगा, अपॉन 3 आ गया। इसमें से आप कॉमन निकाल लें। इसको आप अगर 9 ना लिखें, अपनी समझ के मुताबिक इसको 3 × 3 लिखें, जो बाहर आए 2 दफ़ा 3 अपॉन 3। तो ये एक प्लस के इस तरफ फिगर है, ये प्लस के दूसरी तरफ फिगर है, दोनों में कुछ कॉमन है, उस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 3 प्लस 3 अपॉन 3। अब ये चूँकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए हैं, तो ये नीचे वाले से डिवाइड हो सकते हैं। आंसर बच गया आपके पास 3 प्लस, यानी ये 1 हो गया ना, तो अंडर रूट 3 प्लस 3 आंसर बच गया। ठीक है जी, तो ये एक क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन हो गया, विच वॉज नॉट डिफ़िकल्ट एक्चुअली, लेकिन चलें प्लस था तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देते हैं, इसमें प्लस है, ये 1/2 का मतलब अंडर रूट है। ठीक है, -1/2 का मतलब ये भी अंडर रूट है, माइनस का मतलब है ये ऊपर जाएगा। तो बस ये स्विच कर लीजिएगा, फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और इसको करते हैं बिला वजह, कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं सवालों को बिला वजह, नहीं मतलब ज़ाहिर है आपका स्किल डेवलप करने के लिए करते जा रहे हैं, लेकिन बस सवाल कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, कोई उसमें नई चीज़ ऐसी नहीं आ रही टेक्निकल। तो मैं कर देता हूँ बहरहाल अंडर रूट 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर -2। आसान, अच्छा जो सवाल में सिर्फ मल्टीप्लाई होता है ना, तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ ऊपर नीचे एक दूसरे से कट जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। और माइनस को देख के तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। माइनस तो सिर्फ आपको ये कह रहा है कि ऊपर को नीचे कर दो, नीचे को ऊपर कर दो। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लटर ख़त्म करते हैं ताकि सवाल हमें समझ आए। अच्छा जी, पहले हम इसको इग्नोर करते हैं।
अच्छा, कुछ लोग पहले बाहर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। पहले मैं इसको इग्नोर करता हूँ, इसके माइनस को बाद लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले अंदर वालों के माइनस को सॉल्व करता हूँ। तो √3⁶ को मैं लिखता हूँ 3⁻1/2 की पावर 6 इंटू अपॉन, ये हो गया 5⁻1/2 की पावर -2, यहाँ था 3⁻², इन सब के ऊपर लगा हुआ है -1/2, यानी स्क्वायर रूट लगा हुआ है उल्टा करके। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जो माइनस में है नीचे जाएगा, ये जो माइनस में है ऊपर आएगा, तो उसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसको बस सॉल्व करना था ताकि ऊपर आते वक्त गड़बड़ ना करे, तो इस दौरान हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3⁻6/2 हो जाएगी, इंटू 3⁻², हो जाएगी, अपॉन 5⁻²/2 हो जाएगी। ठीक है, इन सब की पावर -1/2 हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, ये तो 2/2 1 हो गया, ये 6/2 2 3 6 हो गया। माइनस को एक्सचेंज कर लेते हैं। वैसे तो एक तरीका ये भी है कि 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन ये कि मुझे ये ज़रा आसान लगता है बच्चों को समझाना कि ये 3⁻² थी, ये 3⁻2 हो गई नीचे आके, 5⁻1 थी, 5 की पावर ऊपर आके 1 हो गई। अच्छा, ये स्क्वायर था 3 था, नहीं 2 3 6 था, ये 3 था। ठीक है। अच्छा, ये भी जैसे पॉसिबल है कि 3 दोनों सेम कांस्टेंट्स हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, तो 3 - 2 खाली 3 बच जाता। आगे जाके हो ही जाना है, 3⁻2 और 3⁻1 कैंसिल होगी। तो ठीक है, इसको वैसे ही कर लेते हैं, मतलब फिर एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, ये गलत हो जाएगा, बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी एक स्टेप। तो ये हो जाएगा 3⁻3 इंटू 3⁻2 अपॉन 5⁻1। इस 5 को ऊपर लाया जा सकता है, तो 3⁻3 - 2, क्योंकि जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम कांस्टेंट्स, तो उनकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गई आपस में, और इंटू 5⁻1 के बजाय 5⁻1 हो गई। इन सब के ऊपर लग गया -1/2। तो दिस इज 3 इंटू 5, 5 6 15 की पावर -1/2, विच इज 1/15 की पावर 1/2, और 1/15 की पावर 1/2 का मतलब है √1/15। ठीक है, तो ये एक सवाल था। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1/15 √, ये ज़्यादा सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतना मुश्किल वाला सवाल था, मैंने करा दिया, तो अब सारे तो बहुत आसान आसान लग रहे होंगे आपको। अब मैं कौन सा कराऊँ, उसमें कौन सा मुश्किल है? मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लग रहा। चलें ये करा देता हूँ, इसमें एक वेरिएबल आ गया 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, √5a ब्रैकेट में है पूरी एक एक्सप्रेशन, √5a प्लस, देखते ही नज़र आ रहे हैं, एक दफ़ा √5 है, एक दफ़ा √5 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट कैंसिल हो सकते हैं। सवाल इसीलिए देखते ही आसान लग रहा है। 5 है, 125 है, मज़े मज़े की चीज़ें हैं। a की पावर 3 है, हम नज़र आ रहे हैं 5 की पावर 3 है, ये a की पावर 3 है, ये भी सब दिख रहा है। बस ये जब नंबर्स को आप इस नज़र से देखना शुरू कर देंगे ना, ये 125 नहीं, आपको 5 की पावर 3 दिखेगी, तो फिर आपको थोड़ा और इजी लगेगा कि ये सवाल तो बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें जी, इसको क्या करते हैं, इसको हम खोल लें। मुझे तो जो देखने से नज़र आ रहा है कि मैं इसको खोल लूँगा ना अगर ब्रैकेट को, तो और आसान हो जाएंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि इसमें 3 5 हैं, इसमें 3 ए हैं, अगर ये एक एक और घुस गया अंदर तो 4 5 और 4 ए हो जाएंगे, जिसकी वजह से सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो ये √5a मल्टीप्लाई बाय √5a, ये वाले निकल आके आ गए। ये ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ अंदर की दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई होती है। फिर √5a इंटू √125 a की पावर 3,
ठीक है, तो जब दो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हों और अंडर रूट में हो तो दोनों में से एक बाहर आ जाती है, तो रूट ख़त्म हो गया आपका। ये बन गई जनाब 5 × 5 × 5 × 5 × A × A × A। वो कैसे? ये रहे 3A, ये रहा चौथा A, सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसलिए तो बहुत आसान सवाल है। ये 4A आ गए। ये रहे 5 × 5 × 5, ये रहे, और ये एक एक्स्ट्रा 5 आ गया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये 4 दफ़ा 5 आ गया, तो 2 दफ़ा 5 बाहर निकलेगा इसमें से, और 2 दफ़ा A बाहर निकलेगा। सो दिस वुड बी, यार ये मिटा दूँ, हाँ, 5A + 25A²। तो इसको चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप लोग, इसको चाहें तो कॉमन निकाल लें। इसका कॉमन कैसे निकल सकता है? वह आसान है, दोनों में 5A नज़र आ रहा है, तो 5A कॉमन निकालते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 5 25, यहाँ पे A बचेगा। तो ये हमने पिछली किताब में किया हुआ है, याद है ना, बुक 7 में किया हुआ है कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेट्स सी। मुझे कोई मुश्किल लग रहा है। ये एक क्यूब रूट है, क्यूब रूट में नहीं फंसना भाई, ये मतलब उसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है, बिला वजह तंग नहीं करें आप लोग, वो आसान सवाल होता है। बस स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट है, अब जो नंबर 3 दफ़ा होगा वो बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट में जो नंबर 2 दफ़ा था वो बाहर निकल रहा था, क्यूब रूट में जो नंबर अंदर 3 दफ़ा होगा वो बाहर निकलेगा। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं जिसमें कि कोई तंग होने वाली बात हो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 भी मुश्किल नहीं है, 10 में भी कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये हाँ हो सकता है कि बच्चे कह रहे हो कि ये इसका करना क्या है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कैसे सॉल्व होंगे आपस में। तो चले मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, जब किताबों के जल्दी जल्दी एडिशंस चेंज होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बहुत सारे पुराने लिखे हुए होते हैं और चैप्टर में से वो टॉपिक निकाल दिया गया होता है। बाज़ औक़ात चैप्टर में टॉपिक नया ऐड हो जाता है, उसके सवाल कहीं मौजूद नहीं होते। तो जैसे सर्ट्स ऐड किए हुए इन्होंने टॉपिक में, लेकिन यहाँ कहीं क्वेश्चंस में उसको एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं है, सिवाय उसके मल्टी MCQs में। अब ये एक सवाल ऐसा है जिसकी कि कोई उन्होंने कहीं आपको चैप्टर में तैयारी नहीं करवाई, चैप्टर के शुरू में, और ये सवाल आपके पास दे दिया है, तो इसलिए अच्छा है कि ये सवाल मुझसे आप कर लें। ये कैसे होगा, लिख लेते हैं पहले 3/√5 - √2। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अब जो कुछ इस चैप्टर के बिगिनिंग में दिया हुआ है उसके हिसाब से अब ये इस चैप्टर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बाहर सवाल दिया हुआ है तो कर लें, और करना आना चाहिए, अच्छा है, मज़ा आएगा आपको इसको करके। इसमें सिर्फ सिंपली ये करना है हमें कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ से हटाना है इसको। और अगर आपको याद हो कि डिनोमिनेटर से हटाने का एक तरीका, चीज़ों को या डिनोमिनेटर्स को रिजॉल्व करने का एक तरीका ये होता था कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे सेम नंबर से। और अगर वो वाला फार्मूला आपको याद हो कि A+B और A-B अगर हों तो वो होता है A² - B²। ये वाले फार्मूला ना, ये वाला फार्मूला स्क्वायर रूट्स में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। A² का अंडर रूट जो होता है वो ये कैंसिल हो जाता है, A√√ का स्क्वायर निकालें तो उससे कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, इसलिए ये वाला फार्मूला आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में काफ़ी इस्तेमाल होगा अंडर रूट के सवालों में। तो हम इसी ख्याल से कि A और B अगर इसको माने तो B से माइनस है इनके, तो फिर हम क्यों ना इनको मल्टीप्लाई करें √5 + √2 से और √5 + √2 से। ये बात तो आपको नहीं बतानी पड़ेगी ना, हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर कुछ भी नहीं रह जाता है, 1 रह जाता है। लेकिन इससे सॉल्यूशन में हमारे पास आसानी हो जाती है। तो ऊपर तो ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा 3 अच्छा अलग अलग है √5 + √2, लेकिन नीचे एक गेम हो गया। अगर देखें तो A B, तो A+B A-B आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसको √5 का स्क्वायर प्लस
माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये ब्रैकेट में था भाई, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। वो इतने बड़े क्यों बन रहे हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में अपॉन 5 माइनस 2। देखें खुद ब खुद नेचुरल फ्लो करता है सवाल का, 5 माइनस 2 3 होना है, ऊपर वाले 3 से कटना है इसको। 3/3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये 3 से 3 कट गया। अब ये आपके पास आंसर बच गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। क्या फ़र्क पड़ा एज सच सोल्यूशन में, क्या फ़र्क पड़ा? पहले सवाल था 3/√5 माइनस अंडर रूट 2, और अब है खाली अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। फ़र्क पड़ा ना, कुछ नंबर्स कम हो गए, और ये जो पहले डिनोमिनेटर की शक्ल में था उसमें डिनोमिनेटर हट गया, तो सिंप्लीफाइड हो गया आंसर, इसलिए ये सोल्यूशन सही है। ठीक है जी, तो होपफुली सारे सवाल, ऑलमोस्ट सारे सवाल कर दिए भाई इस एक्सरसाइज में, इतना कुछ करना नहीं था, इतना मैंने कर दिया। लेकिन बहरहाल अब तो आप लोग इसके टेस्ट के लिए तैयार होंगे, तो उम्मीद है आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी जब आप इसका टेस्ट दे चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।